आज आज बादलों ने फिर साजिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, मेरे घर पर बारिश की है। आज बादलों ने साजिश की है, मेरे घर पर बारिश की है। अगर उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की, अगर उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरा भी जिद है उसी के नीचे अपना आशियाना बसाने की। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात वर्गाव्यूह का सखंडज तथा प्रतिलोम। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने टोटल का टोटल सॉल्व कर लिया है। जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन होगा आज आपको ये क्लास उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए नहीं होगा। आप इनका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, जस्ट एक पहले का क्लास ऊपर आई बटन है उनको दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कौन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या, जरा इनको देखिए। 10 नहीं 9 कहता क्या, इनको देखिए। 9 का रोमन नंबर फर्स्ट में एक मैट्रिक्स दे दिया, हमें कह रहा सिद्ध कीजिए A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स इंटू आई डेट मीन्स वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात इकाई आव्यूह। इसमें A को गुना करना है किनके साथ, एडजॉइंट A के साथ। तो पहले एडजॉइंट A तो निकाल ले। एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट A निकालने के लिए पहले क्या, एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। निकालिए सबका कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर, 11 का चिन्ह होता है प्लस, 11 हुआ ये वाला एलिमेंट कॉस अल्फा हुआ, इसको समाप्त कीजिए, इसको समाप्त कीजिए, ये समाप्त, तो ये सब बचा कॉस अल्फा गुना 1 तो कॉस अल्फा माइनस 0 गुना 0 तो 0, तो कर लीजिए कितना हो गया केवल कॉस अल्फा। A12 का चिन्ह होता है माइनस, ये हो गया, ये बीच वाला हो गया, तो ये बीच वाला हो गया, तो बीच वाला ये लेन समाप्त, ये ऊपर वाला समाप्त, ये समाप्त। 1 गुना साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0 कितना हो गया माइनस साइन अल्फा। इसके बाद A11 12 इस बार 13, इसका चिन्ह होता है प्लस, ये लास्ट वाला हुआ 13, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 0 गुना साइन अल्फा 0 और 0 गुना कॉस अल्फा 0 अर्थात 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। A21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 हो गया, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 1 गुना माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा माइनस 0, माइनस साइन अल्फा माइनस 0, तो माइनस माइनस प्लस में साइन अल्फा। A22 का चिन्ह प्लस, 22 हो गया, ये बीच वाला हो गया, तो बीच वाला रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, रो कॉलम समाप्त। 1 गुना कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा 0 गुना 0 0, कॉस अल्फा माइनस 0 बराबर कॉस अल्फा। इसके बाद A23 इसका चिन्ह होता है माइनस, A23 का चिन्ह होता है माइनस, 23 हो गया आपका ये 0, तो ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 0 को इससे गुना करेंगे 0, इसको 0 से गुना करेंगे 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इनके बाद A21 तक तो चले गए। A31 का चिन्ह होता है प्लस, 3 1 4 प्लस, नीचे वाला हो गया 31, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 0 ये भी 0 अर्थात 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। A32 3 2 5 चिन्ह होता है माइनस, 32 हो गया, ये 0 वाला, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। A33 का चिन्ह होता है प्लस, 33 हो गया, ये लास्ट वाला 1, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, ये दोनों गुना होगा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा,
साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू होता है 1। अब निकालिए एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए कितना निकलेगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे 0। इनके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, लास्ट वाला 0 0 1, 0 0 1। किसका वैल्यू निकालें अपने लोग? ये निकाले हैं एडज्वाइंट ए का वैल्यू, ठीक ना। एडज्वाइंट ए का वैल्यू निकाले, इनको निकाल के रख लीजिए, काम देगा कभी बाद में। एडज्वाइंट ए का वैल्यू निकाल लिए। एक बार अपने लोग को डिटर्मिनेंट्स ए भी कभी काम देगा, तो डिटर्मिनेंट्स ए का ही मान निकाल ही लीजिए। डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू, चलिए प्रसारित कीजिए, उनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। तो सबसे ज़्यादा 0 निचलका वाला में है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इनको लेंगे। लीजिए 1 इंटू ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, दोनों को गुना कीजिए। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू होता है 1, 1 को इससे गुना कीजिएगा तो 1, अर्थात डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना निकल गया? 1। इसको भी इक्वेशन 2 निकाल के रख लीजिए। आपने लोग क्या सब निकाल लिए? फिलहाल एडज्वाइंट ए का वैल्यू निकाला है, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू निकाला है। अब चलते हैं LHS लेके चलते हैं। LHS पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसको मिटा के फिर हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने लोग का LHS क्या है? अपने लोग का LHS है, LHS क्या? A इंटू एडज्वाइंट ए, ये ना LHS है। चलिए ए का मान डाल दीजिए। ए आपका ये है, ए कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1। ये किसका वैल्यू हुआ अपने लोग का? ए का। अब एडज्वाइंट ए का हम नीचे रखे हुए, मिटाए नहीं है एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए निकाल के रखे हुए क्वेश्चन एक में। चलिए बैठाइए, कितना वैल्यू? कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1, यही ना। चलिए अब इनको हटाते हैं, इनका अब कोई काम नहीं। चलिए दोनों को गुना कर लीजिए, इनको इनके साथ गुना करना है। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 0 गुना 0, 0 छोड़ दीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिए। कॉस गुना साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इनको इनके साथ, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। 0 को 0 के साथ तो 0 छोड़ दीजिए, मत लिखिए। इनको अब इनके साथ गुना करना है, इनको 0 से गुना कीजिए, 0 छोड़िए दीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिए, 0 नहीं है, इनको इनके साथ गुना कीजिए 0, तो मतलब लास्ट वाला सिर्फ 0 हुआ अपने लोग का। इस बार बीच वाले को फर्स्ट वाले से गुना कीजिए। साइन गुना ये कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस को साइन से गुना कीजिए, यहाँ माइनस में है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक ना। चलिए अब बीच वाले को इनसे गुना करना है। साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, और 0 गुना 0, तो 0 छोड़िए दीजिए। चलिए बीच वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए। साइन गुना 0 तो 0, कॉस गुना 0 तो 0, 0 गुना 1 तो फिर भी 0, सब 0 ही। चलिए अब इनको फर्स्ट वाले के साथ गुना करना है। 0 को इससे गुना कीजिए 0, 0 को इससे गुना कीजिए 0, 1 को 0 से गुना कीजिए 0, 0 को इनसे गुना कीजिए 0, 0 को इनसे गुना कीजिए फिर भी 0, 1 को इससे गुना कीजिए फिर भी 0, 0 को इससे गुना कीजिए 0, 0 को इससे गुना कीजिए 0, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1। चलिए फाइनल अब कीजिए, नीचे में कितना हुआ? ये दोनों कट गया, सेम था, ये दोनों सेम था, कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कट के 0, उधर भी 0, ये कट के 0, इधर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू 1, उधर 0, 0 0 1।
ये किसका वैल्यू निकला, LHS का वैल्यू निकला। अब बच गया कौन, RHS। अब निकालते हैं RHS। RHS क्या है, डिटर्मिनेंट्स A इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक ना। डिटर्मिनेंट्स A इंटू इतना, डिटर्मिनेंट्स A का मान हम निकाले हुए थे जिसको कि हम मिटा दिए हैं। तो डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू दीजिए, डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू था 1। यह है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको कहते हैं इकाई आव्यूह, ठीक ना। स्पेस नहीं है, हम उधर चले जाते हैं। 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका RHS का वैल्यू, ये हो गया LHS का वैल्यू, ये हो गया RHS का वैल्यू। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो नीचे लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 9 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए, वही आपका सेम टू सेम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इतना दे दिया, कहता है इतना सिद्ध करने के लिए। इसमें एक बात है, मैट्रिक्स को अपने लोग इससे पहले A रहता था, B रहता था, इसमें मैट्रिक्स का मान दे दिया FX। FX को नया चीज़ नहीं है, वही जिसको A कहते थे मैट्रिक्स A, तो वही A के बदले में दे दिया FX, ठीक ना। इसको बात एक ही समझिए। और अपने लोग को प्रूफ करना है FX का इन्वर्स, मतलब क्या, A का इन्वर्स, A मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर इसमें माइनस लगा के, ठीक ना। तो आइए जगह पे पहुंच जाएगा। सबसे पहले अपने लोग को इसका इन्वर्स निकालने के बारे में सोचिए। इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी मैट्रिक्स का यदि इन्वर्स निकालते हैं, A इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स A इंटू एडजॉइंट A, यही ना होता है। अब इस मैट्रिक्स को A नहीं कह के FX कहा गया, तो FX का इन्वर्स क्या होगा, FX का इन्वर्स बराबर क्या, 1 बाय डिटर्मिनेंट्स FX इंटू एडजॉइंट FX, यही ना होगा। तो सेम स्थिति अपने लोग कहते हैं। इसका सबसे पहले अपने लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा। को फैक्टर से पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, FX इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। चलिए लिख लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले FX जो डिटर्मिनेंट जो है FX, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये मैट्रिक्स जो है जिसको FX बोले, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। चलिए प्रसारित कीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है उन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करेंगे। नीचे में सबसे ज़्यादा जीरो है, इनको नहीं लेंगे, सिर्फ एक को लेंगे। एक का चिन्ह होता है प्लस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, गुना कीजिए, कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन गुना माइनस साइन तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। मतलब FX का, इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना निकल गया, 1। अब अपने लोग को सबका को फैक्टर निकालना है, 11 12 13 21 22 23 ये निकालना, ठीक ना। चलिए निकालिए, FX 11 निकालिए, FX 11 11 ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, तो दोनों गुना होगा, कॉस गुना 1 पहले इसका चिन्ह लिखिए, इसका चिन्ह होता है प्लस, कॉस एक्स गुना 1 कॉस एक्स माइनस 0, कॉस एक्स माइनस 0 मतलब केवल कॉस एक्स। चलिए FX का 12 निकालिए, 12 का चिन्ह होता है माइनस, ये हो गया 12, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, ये गुना होगा, साइन एक्स गुना 1 तो साइन एक्स माइनस 0 गुना 0 0 तो माइनस में साइन एक्स, ठीक ना। इस बार चलिए F12 इस बार निकलेगा FX का 13 का चिन्ह क्या, 3 1 4 प्लस होता है, इस सबको हटाइए, प्लस होता है, प्लस 13 ये हो गया, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 0 गुना साइन 0 0 गुना कॉस 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे F11 12 13 निकाल लिए। चलिए FX इस बार निकालना है 21 का चिन्ह माइनस, 21 हो गया, ये साइन वाला, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 1 गुना माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स माइनस 0 गुना 0 0 तो हो गया आपका प्लस में साइन एक्स। चलिए FX 21 22 निकालिए, 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हो गया बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, 1 गुना कॉस एक्स तो कॉस एक्स, 0 गुना 0 0 कॉस एक्स माइनस 0 तो केवल हो गया आपको कॉस एक्स,
चलिए एफ एक्स निकालिए इस बार 23, 23 का चिन्ह होता है माइनस, ये हो गया 23, ये 23 हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इस बार एफ एक्स 21 निकालें, 21 22 23, इस बार निकलेगा 31, 31 का चिन्ह 3 1 4 प्लस ये वाला 31 हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, 0 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एफ एक्स 32, 32 का चिन्ह होता है आपको क्या, 32 का चिन्ह होता है माइनस, 3 2 5 माइनस, ये हो गया 32, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, 0 गुना ये 0, साइन गुना 0 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। चलिए एफ एक्स 33 निकालिए, 33 ये हो गया 33, ये समाप्त, ये समाप्त, दोनों समाप्त, कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस नहीं, यहाँ पे होता है माइनस, ठीक ना, साइन गुना माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एफ एक्स, इसको एफ एक्स से कह रहे हैं, मैट्रिक्स से नहीं कह के एफ एक्स ही कह रहे हैं। एडजॉइंट एफ एक्स बराबर क्या निकलेगा अपने लोग को, कॉस एक्स साइन एक्स 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, 0 0 1, ये क्या निकला, एडजॉइंट निकला। चलिए यहाँ से आधा का काम इधर कर लिया, अब उधर का काम करते हैं। चलिए अपने लोग को प्रूफ क्या करना है, अपने लोग को प्रूफ करना है एफ एक्स का इन्वर्स, फार्मूला बोलिए, ये एफ एक्स एक मैट्रिक्स है, इस एफ एक्स का इन्वर्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स का इन्वर्स बराबर जो फार्मूला पढ़े हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए की जगह पे एफ एक्स, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स एफ एक्स इंटू एडजॉइंट एफ एक्स, यही ना होगा। चलिए कीजिए, एफ एक्स का इन्वर्स, एफ एक्स का इन्वर्स बराबर कितना, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स एफ एक्स, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स एफ एक्स, डिटर्मिनेंट्स एफ एक्स का वैल्यू निकाले हुए हैं 1 बटे 1 तो 1 हटाइए, 1 को मत लिखिए, लिख लीजिए नहीं तो भूल जाइएगा बाद में। 1 बाय डिटर्मिनेंट्स एफ एक्स का वैल्यू निकाले है 1 बटे 1 इंटू एडजॉइंट एफ एक्स, एडजॉइंट एफ एक्स का मान नीचे है कितना, कॉस एक्स साइन एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0, आगे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, नीचे 0 0 1, 0 0 1, ये किसका मान निकला है अपने लोग को, एफ एक्स का होल इन्वर्स निकला है, इसको कह लीजिए समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब चलिए आर एच एस में क्या है अपने लोग को, एफ माइनस एक्स है, ये ना, एफ माइनस एक्स है, एफ माइनस एक्स मतलब क्या, एफ माइनस एक्स मतलब वह जरा गौर से देखिए, एफ एक्स बराबर ये है, एफ एक्स बराबर ये है, यहाँ पे करा एफ माइनस एक्स, यहाँ पे x है तो यहाँ हर एक जगह x के फॉर्म में है, यदि यहाँ पे y रहता तो x की जगह पर हर एक जगह y होता, यदि यहाँ पे m होता तो x की जगह पे m होता, यदि x की जगह पे माइनस एक्स हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स होगा, तो सेम इनको उतारिए हर एक जगह x की जगह पे माइनस लगा के, तो बोलिए कितना हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स, अच्छा से लिखने दीजिए, इससे में नहीं पता चलेगा, ठीक ना। चलिए किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, आर एच एस तरफ से किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन 1 कौन है, ये वाला है इक्वेशन 1, ठीक ना, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये जो अभी निकाले है, स्पेस नहीं था इसीलिए उसको किया है। चलिए कितना हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन माइनस एक्स, ठीक ना, माइनस साइन माइनस एक्स, लास्ट में 0 का 0 छोड़ ही दीजिए, इसमें साइन माइनस एक्स, इसमें कॉस माइनस एक्स, लास्ट में 0 0 0 1, यही ना, इसका एक बार फिर से वैल्यू निकालिए,
एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू चलिए कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस एक्स। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से होता है, ये माइनस बाहर आ गया तो साइन थीटा, वो तो जीरो है, उनको छोड़ ही दीजिए। चलिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये वाला माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ भी ये वाला माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसमें होता है क्या, कॉस माइनस थीटा बराबर कोसे थीटा होता है, इसको कर लीजिए कॉस थीटा तो एक्स, ये थीटा नहीं इसको भी कहिए एक्स से, ये हो गया जीरो, ए 0 0 1, इसको कहिए इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को मिलाइए, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू, दोनों वैल्यू देख लीजिए सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, तो लिख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से तुलना कीजिए, तो ये दोनों बराबर, तो यह भी आपस में बराबर होगा, क्या बराबर होगा, एफ एक्स का होल इनवर्स बराबर एफ माइनस एक्स, यही अपने लोग को प्रूफ करना था, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 9 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किए, अब चलते इसी के नेक्स्ट पर, चलिए अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, मैट्रिक्स से दे दिया, कहता है ए क्यू इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले अपने लोग ए क्यू निकाल लीजिए ना, इसके बाद कुछ काम करेंगे सॉल्व। क्या करना है अपने लोग को, ए क्यू निकालना, ए क्यू निकालिए। ए क्यू मतलब क्या, ए इंटू ए 3 बार ए, तो सबसे पहले ए का वैल्यू डाल दीजिए कितना, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, इसके बाद 0 माइनस 1 1, इंटू फिर एक बार ए दीजिए, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1, इंटू एक बार और ए दे दीजिए, ए लिख दिए, अगले बार दे देंगे। चलिए ए क्यू इज इक्वल टू गुना कीजिए, 3 तिया 9, माइनस 3 दूना माइनस 6, 4 गुना 0 0, 3 तिया माइनस 9, माइनस 3 गुना माइनस 3 तो प्लस में 9, 4 गुना माइनस 1 तो माइनस में 4, ठीक ना। ऊपर वाले को इनसे गुना कीजिए, 3 चौका 12, माइनस 3 गुना 4 तो माइनस में 12, 4 गुना 1 तो 4 इंटू ए। चलिए बीच वाले को फर्स्ट वाले से गुना कीजिए, 3 दूना 6, माइनस 3 दूना माइनस 6, 4 गुना 0 0, 2 तिया माइनस 6, 3 तिया प्लस में 9, 4 गुना माइनस 1 तो माइनस में 4, ठीक ना। चलिए बीच वाले को लास्ट वाले से, 2 चौका 8, माइनस 3 चौका 12, 4 गुना 1 4। चलिए नीचे वाले को फर्स्ट से, 0 गुना 3 0, माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, 1 गुना 0 0, 0 गुना माइनस 3 0, माइनस 1 गुना 3 तो प्लस में 3, ये 0 है, 1 गुना माइनस 1 तो माइनस में 1, ठीक ना। चलिए नीचे वाले को लास्ट वाले से, 0 गुना 4 0, 1 गुना माइनस 4 तो माइनस 4, 1 गुना 1 तो 1, या ए क्यू इज इक्वल टू, चलिए जोड़िए सबको, कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3, 9 9 समाप्त माइनस 4, इधर 12 12 समाप्त 4, 6 6 समाप्त 0, इधर 6 4 10, 10 में से 9 गया माइनस 1, इधर 8 4 12, 12 में से 12 गया 0, इधर बच गया माइनस में 2, यहाँ बच गया कितना, खालिया 2, यहाँ बच गया माइनस में 3, इंटू ए का वैल्यू फिर डाल दीजिए, ए का वैल्यू ऊपर से लीजिए, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1। चलिए या ए क्यू इज इक्वल टू गुना कीजिए, फिर जैसे इसमें गुना किए थे, पहला रो इसका पहला कॉलम, 3 तिया 9,
-4 दूना माइनस में 8, 4 गुना 0 0, 3 तिया माइनस में 9, -4 -3, 4 तिया 12 प्लस में 12, 4 गुना -1 तो माइनस में 4, 3 चौका 12, -4 गुना 4 तो माइनस में 16, 4 गुना 1 तो प्लस में 4, ठीक ना। इधर 0 गुना 3 0, -1 गुना 2 तो माइनस में 2, 0 गुना 0 तो 0, 0 गुना -3 0, -1 गुना 3 तो प्लस में 3, 0 गुना ये तो 0। इसके बाद 0 गुना 4 0, -1 गुना 4 तो माइनस में 4, 0 गुना 1 तो 0। नीचे वाले को अब इनसे -2 तिया 6 माइनस में वो भी, 2 दूना 4, 3 गुना 0 0, 2 तिया 6, -2 गुना -3 तो माइनस में 6, -3 गुना 1 तो प्लस में 3। इनको इनसे 4 दूना 8, 2 चौका 8, 3 गुना -1 तो माइनस में 3, या AQ इज इक्वल टू कितना, 9 में से 8 गया 1, इधर 9 4 13, 13 में से 12 गया, 13 में से 12 गया तो हो गया माइनस में 1, इधर 12 4 16, 16 में से 16 गया 0, -2 यहाँ पे 3 -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 6 6 समाप्त 3, यहाँ पे 8 8 समाप्त माइनस में 3। ये किसका वैल्यू निकला, AQ का वैल्यू निकला। अब अपने लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, अब अपने लोग को निकालना है A इन्वर्स। A इन्वर्स कैसे निकालेंगे, A इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट से A निकालिए, डिटर्मिनेंट से चलिए कीजिए, डिटर्मिनेंट से जिसमें 0 है उन्हीं के सापेक्ष प्रतिस्थापित कीजिए। पहले इस 3 को लेते हैं, 3 × 3 लिए, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, -3 गुना 1 तो -3, माइनस 4 गुना -1 तो -4 तो -4 तो +4 हो गया। इसके बाद इस 2 को लीजिए, 2 का चिन्ह होता है माइनस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, -3 गुना 1 तो -3, -2 को लिए थे, ये समाप्त, -3 गुना 1 -3, 4 गुना -1 तो -4 तो हो जाएगा +4। लास्ट में 0 है नहीं लेंगे, लिख लीजिए। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 गुना 3 3, 4 में से 3 गया तो 1 गुना -2 तो -2 बराबर 1। डिटर्मिनेंट से का वैल्यू निकल गया 1, सबका कोफैक्टर निकालिए। A 11 लीजिएगा तो ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, 3 गुना इसका चिन्ह होता है प्लस, 3 गुना -1 तो -3, माइनस 4 गुना 1 तो प्लस में 4 तो हो गया 1। A 12 का चिन्ह होता है माइनस, 12 का चिन्ह होता है माइनस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 2 -0, 2 -0 बराबर -2। इसके बाद A 13 लीजिए, 13 का चिन्ह होता है प्लस, 13 ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 2 गुना -1 -2 0, -2 -0 बराबर -2। चलिए A 21 का चिन्ह होता है माइनस, 21 का चिन्ह माइनस, 21 हुआ ये वाला एलिमेंट, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, -3 +4, -3 +4 बराबर कितना, 1। 4 में से 3 गया 1 हो गया माइनस में। A 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हो गया ये बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, 3 गुना 1 3 -0, 3 -0 बराबर 3। इसके बाद A 23 का वैल्यू, 23 का चिन्ह 3 2 5 माइनस में होता है, 23 हो गया ये वाला एलिमेंट, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त,
तो 3 गुना -1 तो -3, ये हो गया 0, ठीक ना। -3 0, -3 -0 तो हो गया आपका +3। इसके बाद A 31 का चिन्ह 3 1 4 प्लस होता है, 31 हो गया ये नीचे वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 4 तिया 12, 4 तिया 12, वो भी किस में 12, माइनस में 12, ये समाप्त। 4 तिया 12 माइनस में 12 माइनस 4 तिया 12 प्लस में 12, 12 12 0। इसके बाद A 32 का चिन्ह होता है माइनस, 32 हो गया यही वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 12 माइनस 8 बराबर -4। इसके बाद A 33 का चिन्ह होता है प्लस, A 33 का चिन्ह प्लस, 33 वाई, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त। चलिए 3 तिया 9 -9 और 3 दूना 6 -6, -9 -6 तो +6, तो कितना हो गया, ये हो गया आपको -3। निकालिए एडजॉइंट, एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना, 1 2 1 -2 -2 1 -2 -2। इसके बाद 1 3 3 1 3 3। इसके बाद 0 -4 -3 0 -4 -3, ठीक ना। अब चलिए, अब अपने लोग को क्या करना है, अब अपने लोग को इन्वर्स निकालना, ए इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स बराबर कितना, ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट से, 1/डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट से का वैल्यू कितना 1 होता है, 1/1 के दे दीजिए डायरेक्ट, 1/1 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू यही, पहले फार्मूला लिख लीजिए। ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए, ठीक ना। या ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट से ए का वैल्यू 1, तो 1/1 1 को लिखेंगे नहीं, एडजॉइंट ए लिख लीजिए सिर्फ। 1 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। अब जरा इसको कहिए समीकरण 2 1 2 को देखिए, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, ये दोनों बराबर। लिख लीजिए नीचे में क्या, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से ये दोनों तो बराबर थी, ये दोनों भी आपस में बराबर, अर्थात क्या, ए क्यू बराबर ए इन्वर्स, ए क्यू बराबर ए इन्वर्स प्रूफ, यही प्रूफ करना था। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 9 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसका आखिरी वाला है, 9 का आखिरी वाला क्वेश्चन छोड़ दिए, वो इससे पहले जो बनाए थे सेम कैटेगरी था इसीलिए छोड़ दिया, आप अपने से प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में ए इन्वर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें ए बी का होल इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है ए बी का होल इन्वर्स। जब फर्स्ट सवाल आज के पहले क्लास में, जब फर्स्ट सवाल जब हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें ए बी का होल इन्वर्स का एक फार्मूला प्रूफ करने का था, अर्थात ए बी का होल इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक ना। क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स तो अपने लोग को दिया हुआ ही है, अब निकालना है बी का इन्वर्स। बी का इन्वर्स निकल गया तो दोनों को गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बी का इन्वर्स निकालने के लिए, बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स बी निकालना होगा। बी का इन्वर्स निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। निकालिए, 1 को लीजिए पहले, 1, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, 3 गुना 1 3 माइनस, ये हो गया 0। इसके बाद इस 2 को लीजिए, 2 का चिन्ह होता है माइनस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, 1 गुना 1 -1 और 0 गुना 0 तो हो गया आपको -0। इसके बाद -2 इंटू -2, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, तो ये हो गया कितना, माइनस में प्लस में 2, -2 लिए, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 माइनस, ये दोनों हो गया 0। कितना हो गया 3, इधर हो गया आपको -1 गुना 2 प्लस में 2, इधर हो गया कितना 2 गुना 2 माइनस में 4, 3 2 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1। मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट बी का मान कितना निकल गया 1। इसको रहने दीजिए, काम देगा।
अब चलिए B11 निकालिए। B11 ये हुआ 11, ये 11 समाप्त, ये 11 समाप्त। 11 का चिन्ह होता है प्लस, ये समाप्त। 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना 0 0, तो हो गया 3। B11 निकाले। अब निकालिए B12 का चिन्ह होता है -12 हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। -1 -0, -1 -0 बराबर 1। चलिए B11 12 13, इसका चिन्ह होता है माइनस। 13 हो गया लास्ट वाला, ये समाप्त, ये समाप्त। ये हो गया 2 -0, 2 -0 बराबर -2। चलिए B21, 21 का चिन्ह माइनस, 21 हो गया ये वाला एलिमेंट, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 2 -2 दूना 4, 2 -4, 2 में से 4 गया -2, और -2 माइनस तो प्लस में 2। B22, 22 का चिन्ह प्लस, 22 बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 1 -0, 1 -0 बराबर 1। B22 के बाद 23, 23 का चिन्ह माइनस, 23 आखिरी वाला, ये लेन समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। -2, ये हो गया 0, -2 -0 बराबर प्लस में 2। इनके बाद क्या, ये हो गया 23। इसके बाद B31, 31 का चिन्ह प्लस, नीचे वाला 31, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 0 3 दूना 6 -6, 0 -6 तो +6 तो 6। चलिए B इस बार निकाल लीजिए 32, 3 2 5 माइनस चिन्ह, ये हो गया 32, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 0 माइनस कितना, -1 गुना 2 2, 0 2, 0 -2 बराबर 2। B33, 33 का चिन्ह होता है प्लस, ये आखिरी वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 3 -2, 3 -2 बराबर 5। एडजॉइंट B निकालिए, कितना निकला। 3 1 -2, 3 1 -2, 2 1 2, 2 1 2, 6 2 5, 6 2 5। ये किसका वैल्यू निकला, एडजॉइंट का। एडजॉइंट B निकला। अब अपने लोग को निकालना है B इन्वर्स बराबर क्या, 1/डिटर्मिनेंट्स B इंटू एडजॉइंट B, यही ना, या B इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट्स B। डिटर्मिनेंट्स B का वैल्यू है 1, 1/1 तो 1 के, उसको छोड़ ही दीजिए, सिर्फ एडजॉइंट B लिख लीजिए। कितना, 3 2 6, 3 2 6, 1 1 2, 1 1 2, -2 2 5, -2 2 5, समीकरण 2। अब चलिए अपने लोग को क्या नहीं, B इन्वर्स तो निकाल लिए, A इन्वर्स पहले से था, तो अपने लोग इसका मान निकालेगा तो वही ये निकल जाएगा। B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स निकालिए। अपने लोग को निकालना क्या था, AB का होल इन्वर्स ने करा था निकालने के लिए। AB का होल इन्वर्स बराबर क्या होता है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। चलिए B इन्वर्स का वैल्यू डालिए। B इन्वर्स यहाँ पर है 3 2 6, 1 1 2, -2 2 5 इंटू A इन्वर्स। A इन्वर्स यहाँ पर है कितना, 3 - 1 1, 3 - 1 1, -15 6 -5, 5 - 2 2, 5 - 2 2। चलिए कीजिए, गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 9, 2 15, 15 दूना 30, माइनस में 30, 6 5 प्लस में 30, 3 गुना -1 तो माइनस में 3, 2 6 के 18,
एक मिनट गलत हो गया ना। चलिए फिर से इसको फिर से कीजिए। 3 गुना इसको इनके साथ गुना करना है। 3 गुना -1 तो माइनस में 3, 2 गुना 6, 6 दूना 12, 6 गुना -2 तो -12, 3 गुना 1 3, 2 गुना 5 माइनस में 10, 6 गुना 2 6 दूना 12, 6 दूना 12। नीचे 1 गुना 3 3, 1 गुना 15 माइनस में 15, और 2 गुना 5 तो 5 दूना 10 प्लस में 10, 1 गुना 1 तो -1, 1 गुना 6 तो प्लस में 6, 2 गुना 2 2 दूना 4 तो माइनस में 4, 1 गुना 1 1, 1 गुना -5 तो -5, और 2 गुना 2 तो 4। अब चलिए अब क्या करना है, अब नीचे वाले गुना करना है। 2 तिया माइनस में 6, 15 दूना माइनस में 30, 5 25, 2 गुना 1 2, 2 गुना 6 12, 5 गुना 2 माइनस में 10, 2 गुना 1 माइनस में 2, 2 गुना 5 माइनस में 10, 5 गुना 2 प्लस में 10। चलिए अब सबको कीजिए कितना कितना हो जाता है। 30 30 समाप्त, बच गया 9। इनके बाद 12 12 समाप्त, बच गया माइनस में 3। इधर 12 3 15, 15 में से 10 चला गया तो बच गया 5। इधर 10 3 13, 13 में से 15 चला गया तो माइनस में 2। इधर 4 1 5 -5 प्लस 6 तो प्लस में 1। इधर 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। यहाँ पर 30 6 36, 36 36 में से 25 गया तो बच गया कितना, माइनस में 11। यहाँ पे 10 12 2 14, 14 में से 10 चला गया तो 4। यहाँ पे 10 10 समाप्त, माइनस में 2। अपने लोग को जो निकालना था वो यही हुआ, ठीक ना। हम साइड हो रहे आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 10 को कंप्लीट किए। 10 को कंप्लीट करने के साथ एक्सरसाइज 7.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज 7.2 में, तो लेकिन इसका 7.2 है नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगला चैप्टर क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन है। अगला चैप्टर वो आपको अगले दिन में सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।